हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है टाइम एंड वर्क। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक से दो क्वेश्चंस आने ही आने हैं। जैसे कि एसएससी चाहे सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, बैंक का कोई एग्जाम हो, उसमें एक से दो क्वेश्चन ये आने ही आने होते हैं टाइम एंड वर्क के। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल वे में आज हम सीखेंगे टाइम एंड वर्क। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है और ये बिल्कुल जीरो से हम सीख रहे हैं, बिल्कुल सिंपल मेथड में है। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये है कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख ही रहा होगा कि ए किसी काम को 30 डेज में करता है और बी उसी काम को 20 डेज में करता है। तो आपसे क्वेश्चन ये किया गया है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब यहाँ पर हम ये थोड़ा समझते हैं कि ए अगर किसी काम को 30 डेज में करता है, बी किसी उसी काम को 20 डेज में करता है, तो ए बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा सबसे पहला जो स्टेप होगा वो ये होगा कि हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे। जो नंबर ऑफ डेज दे रखा है यहाँ पर, इसका हम एलसीएम ले लेंगे और 30 और 20 का जो एलसीएम होगा वो 60 होगा। तो हम ये मानते हैं कि ए और बी जब सेपरेटली किसी काम को कर रहे थे, जो पीस ऑफ वर्क वो 60 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, 60 यूनिट। ठीक है, तो ए किसी काम को, जिस काम को ए कर रहा था 30 डेज में और जिस काम को बी कर रहा था 20 डेज में, वो मान लेते हैं वर्क 60 यूनिट है। और 60 कहाँ से आया, ए के नंबर ऑफ डेज और बी के नंबर ऑफ डेज के एलसीएम निकाल लिए। ठीक है, तो ए अब इस काम को 60 यूनिट के काम को 30 दिन में कर रहा है। ए 60 यूनिट के काम को 30 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा हम ये पता करने की कोशिश करते हैं। अब ये एक दिन का काम हम क्यों पता करने की कोशिश करते हैं, ये आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो ए टोटल वर्क कर रहा है 60 यूनिट 30 डेज में, यानी 30 दिन में 60 यूनिट का काम, तो एक दिन में करेगा ये 2 यूनिट का काम। तो ए जो करेगा वर्क एक दिन में, वो 2 यूनिट का काम करेगा एक दिन में। बिल्कुल उसी तरह हम बी भी पता करते हैं, क्योंकि बी भी इसी काम को कर रहा है 20 डेज में। तो 20 दिन में 60 यूनिट का काम कर रहा है बी, तो एक दिन में करेगा 3 यूनिट का काम। एक दिन में करेगा ये 3 यूनिट का काम। और हमसे पूछा क्वेश्चन में ये गया है कि ए और बी दोनों मिलकर अगर उसी काम को करें तो कितने दिन में करेंगे, ए और बी। तो ए एक दिन में करेगा 2 यूनिट का काम, बी एक दिन में करेगा 3 यूनिट का काम। तो ए और बी दोनों जब साथ में काम करेंगे तो एक दिन में जो काम होगा वो कितना होगा, 5 यूनिट का। भाई ए और बी, ए एक दिन में काम करेगा 2 यूनिट का, बी एक दिन में काम करेगा 3 यूनिट का, तो एक दिन में जो टोटल वर्क होगा वो 5 यूनिट का होगा। अच्छा, इसी एक दिन वाले वर्क को हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी ऑफ वर्क। यानी ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 3 है। इसी को एक दिन, यूनिट टाइम में किया गया कार्य एफिशिएंसी कहलाता है। वो चाहे यूनिट टाइम एक दिन हो, 1 घंटा हो, 1 मिनट हो। तो एक दिन में ये कार्य कर रहा है 2 यूनिट का और बी कर रहा है एक दिन में 3 यूनिट का, तो ए की एफिशिएंसी हम कह सकते हैं 2 है और बी की एफिशिएंसी हम कह सकते हैं 3 है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एफिशिएंसी के बारे में बातचीत करेंगे। अभी इसको हम एक एलसीएम वाले मेथड से पूरा लगाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एलसीएम एफिशिएंसी की बात करेंगे। ठीक है, तो एक 60 यूनिट के काम ए एक दिन में करता है 2 यूनिट का काम, बी एक दिन में करता है 3 यूनिट का काम। तो एक दिन में दोनों मिलकर जो काम करेंगे वो 5 यूनिट का करेंगे। अब हमें ये निकालना है कि कितने दिन में ये काम करेंगे। तो आप ये देखो, एक दिन में जो है दोनों मिलकर 5 यूनिट का काम करते हैं। एक दिन में 5 यूनिट का काम करते हैं। इसका मतलब एक यूनिट का काम करने के लिए इनको कितने दिन में करेंगे, एक यूनिट का काम। भाई 5 यूनिट का काम एक दिन में करते हैं, तो एक यूनिट का काम कितने दिन में करेंगे, 1/5 डेज में करेंगे एक यूनिट का काम। और हमें काम कराना है इनको 60 यूनिट का, ये पहले से ही रखे हैं। हमें काम कराना है 60 यूनिट का ये टोटल। तो एक यूनिट का काम इतने दिन में, तो 60 यूनिट का काम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 60/5
5, 5 × 5, 5 2 0, तो 12 डेज आ गया आंसर। तो नंबर ऑफ डेज कितना आ गया? 12 डेज। यानी 12 दिन में जो है ए और बी दोनों मिलकर अगर इस काम को करेंगे तो 12 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो ए और बी अगर मिलकर इसी 60 यूनिट के काम को करेंगे तो 12 दिन में करेंगे। अगर ए अकेला करेगा तो 30 दिन में करेंगे, और बी अकेला करेगा तो ये 20 दिन में करेगा, लेकिन दोनों अगर मिल जाएंगे तो ये 12 दिन में कंप्लीट कर देंगे इस काम को। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते थे इसी क्वेश्चंस को इसमें डायरेक्ट, ठीक है, निकालने के लिए टोटल वर्क को पर डे वर्क से डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाता। टोटल वर्क 60 यूनिट और एक दिन का वर्क दोनों का मिला के 5 यूनिट, डिवाइड करेंगे, अपना आंसर 12 यूनिट 12 डेज आ जाएगा। तो ये हमारा ये आंसर रहा क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर मूव करते हैं और इसको हम एफिशिएंसी के मेथड से सीखेंगे। ठीक है, अभी हम जो कर रहे थे वो एलसीएम के मेथड से था और इसको हम अभी एफिशिएंसी के मेथड से करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बिल्कुल उसी पैटर्न के बेसिस पर क्वेश्चन नंबर 2 लिए हैं, जिस पैटर्न के बेसिस पर क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यह है कि ए किसी काम को 6 डेज में करता है, 6 दिन में एक किसी काम को करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, और ए और बी मिलकर अगर उस काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने सॉल्व किया है। ठीक है, तो ए 6 दिन में, अब हम एफिशिएंसी की हेल्प से काम करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस ए का जो एफिशिएंसी है वो ए है इस पर्सन का, और बी पर्सन का एफिशिएंसी बी है। ठीक है, हमने कहा था कि एफिशिएंसी मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य। तो एक इस पर्सन का एफिशिएंसी ए है और 6 दिन तक ये काम करता है, तो ए मतलब एक दिन में किया गया कार्य और 6 दिन तक काम करता है, इसका मतलब वही हो गया कि 6 × ए इतना काम करेगा ये टोटल। और ये इस पर्सन की एफिशिएंसी बी है, एफिशिएंसी मतलब एक दिन में किया गया कार्य, तो एक दिन में कार्य बी यूनिट का करता है तो 12 दिन में कार्य करेगा, 12 × बी यूनिट, तो इतना कार्य करेगा। और ये कहा गया है कि ये दोनों कार्य इक्वल है, क्योंकि एक ही कार्य की वो किया गया है कि एक दिन में एक कार्य को ये 6 दिन में करता है, एक कार्य को ये 12 दिन में कर रहा है उसी कार्य को, तो ये इक्वल होगा। अब हम यहाँ से क्या सॉल्व कर सकते हैं? ए अपॉन बी क्या निकल के आया? 12/6। ठीक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कैंसिल करके 2/1, यानी ए अपॉन बी आ गया यहाँ पर 2/1, और यही होंगे एफिशिएंसी। अब यहाँ पर एफिशिएंसी के लिए हमें एलसीएम नहीं लेना पड़ा, डायरेक्ट ये आ गया। ठीक, इस मेथड से तो ए का एफिशिएंसी है 2 जबकि बी का एफिशिएंसी है 1, और हमसे ये पूछा गया है कि दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो ए का एफिशिएंसी 2 है, बी का एफिशिएंसी 1 है, तो यानी एक दिन में अगर काम करेंगे दोनों मिलकर तो एफिशिएंसी ही ऐड कर लेना, तो 2 + 1 3 आ गया। अब वर्क कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि वर्क कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्या लिखे हैं हम, स्टेप नंबर 1 में आप जाइए, ये क्या है यहाँ पर, ये वर्क ही तो है। अब आप चाहे बी की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दो तो निकल आएगा वर्क, चाहे ए की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दो। ए की एफिशिएंसी 2 निकल के आई है, 6 दूनी 12 यूनिट का वर्क निकल आया। बी की एफिशिएंसी 1 निकल के 12 × 12 तो 12 यूनिट का वर्क है। इसका मतलब वर्क दोनों जो कर रहे हैं वो 12 यूनिट का है, तो जो टोटल वर्क है वो 12 यूनिट का ही वर्क कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये करेंगे कि नंबर ऑफ डेज सॉल्व करने के लिए टोटल वर्क लिखेंगे, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टोटल वर्क डिवाइडेड बाई पर डे वर्क, दोनों के द्वारा पूछा गया है तो पर डे वर्क लिखेंगे। तो टोटल वर्क हम सॉल्व अभी करेंगे। एक एफिशिएंसी यहाँ पर 2 यूनिट का है तो 6 और इंटू 2 एफिशिएंसी है तो 6 दूनी 12, ये टोटल वर्क आ गया 12 यूनिट का। तो टोटल वर्क हम यहाँ पर रखेंगे 12
और एक दिन का काम दोनों की एफिशिएंसी जोड़ के करेंगे तो 3 चौको 12 यानी 4 डेज लगेंगे। तो दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो नंबर ऑफ डेज जो होंगे वो 4 लगेंगे। तो 4 दिन में जो है मिलकर अगर दोनों काम करेंगे तो नंबर ऑफ डेज 4 लगेंगे। ठीक, तो अब ये एक एफिशिएंसी के मेथड था और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो एलसीएम के मेथड से आप लगाएंगे। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और लगाएंगे, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे हम इससे। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। एक स्टेप हमने इसको बढ़ाया है आगे। यहाँ पर ये दिया गया है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। फिर ए बी साथ में काम करते हैं, लेकिन कितने दिन तक? 5 दिन तक। देखो, वर्किंग टुगेदर 5 डेज। तो ए बी साथ में काम करते हैं, सिर्फ 5 दिन तक काम करते हैं। फिर बी चला जाता है छोड़ के काम। बी जो है, ए बी साथ में काम करते हैं लेकिन बी काम छोड़कर चला जाता है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि जो बचा हुआ काम है वो ए करेगा, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। ए जो काम करेगा, बचा हुआ काम, जब बी चला जाएगा तो ए को काम करना पड़ेगा। तो जब ए काम करेगा तो जो बचा हुआ वर्क है, 5 दिन में तो दोनों मिलके काम करते हैं, लेकिन जो बचा हुआ वर्क है वो ए कितने दिन में करेगा, क्वेश्चन ये हमारा है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले तो हम ये निकालते हैं टोटल वर्क, और टोटल वर्क निकालने का एक ही, अब हम सीख चुके हैं एफिशिएंसी वाला मेथड। टोटल वर्क निकालने का एक ही सिंपल सा मेथड है कि इन दोनों के द्वारा ये 12 दिन लेता है काम करने के लिए, जबकि इसकी एफिशिएंसी मान लेते हैं ए। लेट एफिशिएंसी ए पहले वाले की और दूसरे वाले की एफिशिएंसी बी। तो एक दिन में ए यूनिट का काम करता है तो 12 दिन में 12 यूनिट का काम करेगा। तो हम 12 इंटू लिख सकते हैं, 12 इंटू ए। और ये जो वर्क होगा ये टोटल वर्क आ गया, ये टोटल वर्क इसके बराबर होगा 15 इंटू बी के, 15 इंटू बी के। तो हम आगे अगर बढ़े तो ए अपॉन बी क्या लिख सकते हैं, 15 अपॉन 12 लिख सकते हैं। ठीक है, ए अपॉन बी 15/12। ठीक है, 3×15 3×12। ठीक है, तो ए अपॉन बी कितना आ गया, ए अपॉन बी कितना आ गया, 5/4। ठीक है, अब यहां से हमें ये पता चल गया कि ए का एफिशिएंसी का है, बी का एफिशिएंसी का है। ए का एफिशिएंसी 5 है, बी का एफिशिएंसी 4 है। एफिशिएंसी मतलब एक दिन में किया गया कार्य। तो ए करेगा एक दिन में कार्य 5 यूनिट का, अब बी करेगा एक दिन में कार्य 4 यूनिट का, यानी दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो एक दिन में 5 + 4। तो दोनों मिलकर जो काम करेंगे एक दिन में वो करेंगे, ए प्लस बी की एफिशिएंसी का सम कितना होगा, 5 + 4 यानी 9 यूनिट। और वर्क निकालने का एक सिंपल सा तरीका था, ये भी वर्क है, इससे भी वर्क आ जाएगा, इससे भी वर्क आ जाएगा। तो ए का एफिशिएंसी 5 है और 12 × 5 60, 12×5 60, या फिर बी का एफिशिएंसी 4 है, 15×4 60। तो वर्क जो है 60 यूनिट है। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि वर्क, टोटल वर्क जो है वो कितना है, 60 यूनिट का है। टोटल वर्क 60 यूनिट है। ठीक है, अब टोटल वर्क 60 यूनिट है। दूसरा स्टेप है कि ए बी की एफिशिएंसी का सम 9 यूनिट है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया था, 5 दिन काम करते हैं उसके बाद भी जाता है। तो पहले 5 दिन का काम लगा, तो एक दिन का काम 9 यूनिट है, तो 5 दिन का काम। ठीक है, तो 9 × 5। ठीक है, 9 × 5 कितना आ गया, 9×5 = 45 यूनिट। 45 यूनिट का काम हो गया है 5 दिन में। और अब यहाँ से बी चला जाएगा। टोटल वर्क हमें 60 यूनिट कराना था, 45 यूनिट का अभी काम हुआ है, तो कितना काम बचा है, तो 60 - 45, 60 - 45 कितना आ गया, 60 - 45 15 यूनिट का काम। इसका मतलब 15 यूनिट का काम बचा हुआ है। और ये कौन करेगा काम, ये करेगा ए करेगा। ए का एफिशिएंसी हम जानते हैं पहले से, ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी 5 है। तो एक दिन में 5 यूनिट का काम करता है, तो 15 यूनिट का काम करने के लिए ए को कितना समय लगेगा, 5 × 15 3 दिन का समय लगेगा। तो आप ये कर सकते हो ऐसे कि एक जो वर्क जो बचा हुआ है, 15 यूनिट का वर्क बचा हुआ है। आपसे क्वेश्चन में यही कहा गया था, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए टू फिनिश द वर्क, रिमेनिंग वर्क।
यहाँ पर रिमेनिंग वर्क निकालना है, क्वेश्चन में रिमेनिंग वर्क पूछा है, तो रिमेनिंग वर्क हमने माइनस करके निकाल लिया, 60 - 45 15। तो 15 यूनिट का बचा हुआ वर्क है और ये ए के द्वारा किया जाएगा, तो ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। अगर बी के द्वारा पूछ लेता कि रिमेनिंग वर्क ए चला गया, बी के द्वारा कितने, तो बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दे, तो ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे ताकि हमें ये पता चले कि ए के द्वारा किया गया कार्य जो बचा हुआ है वो कितने दिन में होगा। तो ए की एफिशिएंसी यहाँ पर है 5, तो ये डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 डेज। यानी ए जो बचे हुए काम को करेगा वो कितने दिन में करेगा, 3 डेज में करेगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आया होंगी, ठीक है। आगे और हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इस पे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें दोस्तों में अपने। थैंक यू।